Assalamu alaikum students. Today we are going to start integration of AS. So just like derivatives, इसका भी एक फार्मूला है, हम स्टार्ट वहीं से लेते हैं. दैट इज़ जस्ट अ बेसिक फार्मूला. अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो आपने डेरिवेटिव के अंदर ये फार्मूला पढ़ा था कि इफ़ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, सो इट्स डेरिवेटिव इज विच वी डिनोट बाय dy बाई डी एक्स. तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था? n टाइम्स एक्स रेज टू पावर n माइनस वन. ठीक है, हम ये कहते थे ब्रिंग पावर दिस पावर इन द स्टार्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर. तो ये था डेरिवेटिव का फार्मूला. तो जस्ट लाइक डेरिवेटिव्स, हम इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या स्टडी करते हैं? ये इंटीग्रल का साइन होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर n. तो इसके साथ हम एक और चीज़ भी लिखते हैं dx. इसका मतलब क्या है? वी विल एक्सप्लेन इट लेटर. तो फार्मूला क्या है, आप उस पर फोकस करें. तो एक्स रेज टू पावर एन का जो इंटीग्रल होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. ठीक है, अब हुआ क्या? आपने एन के अंदर वन ऐड किया, राइट, और जो आंसर आया एन प्लस वन उसको आपने नीचे डिवाइड भी कर दिया. फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इस फार्मूला को हम समझ सकें. लेट्स से मैं कहता हूँ एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या होगा. ठीक है, एज आई सेड स्टूडेंट, इंटीग्रल कम विद दिस कंप्लीट पैकेज. ठीक है, आपने इंटीग्रल का साइन भी डालना है और साथ डी एक्स है, और उसको आपने रीड कैसे करना है? यू विल रीड इट एज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, इस पूरे साइन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने कैसे रीड करना है? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर. मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, अच्छा, लेट्स अप्लाई फार्मूला. फार्मूला क्या कहता था? अगर n है तो n को इंक्रीज कर दें, n में वन ऐड कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 में वन ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन. अब ये 2 डिवाइड बाई 2 प्लस वन कहाँ से आया? यू कैन सी स्टूडेंट्स, जो आपने पावर इंक्रीज करने के बाद जो आंसर आता है उसी को आप डिवाइड करते हो नीचे. डन. तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. एक्स 4 लेट्स से, एक्स रेज टू पावर 4 का इंटीग्रल क्या होगा? तो क्या करोगे आप? सिंपली आपने एक्स की पावर 4 में एक ऐड करना है, 4 प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 प्लस वन. तो आंसर आएगा एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर कि हम डेरिवेटिव में क्या करते थे. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अब मैं इंटीग्रल ले रहा हूँ हाँ 2x स्क्वायर का. ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर हम इस कांस्टेंट को क्या करते थे? जो मल्टीप्लाई हो रहा होता था कांस्टेंट, हम उसको डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स से बाहर लेके आते थे. जस्ट लाइक डेरिवेटिव्स, आपने क्या करना है? इस 2 को बाहर ले आना है. तो क्या होगा? 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, एक्स क्यूब ओवर 3 कहाँ से आया? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर. तो इस पूरे बॉक्स का आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब ओवर 3. यू कैन सी हेयर. ठीक है, एक्स क्यूब ओवर 3 क्या था? इसका इंटीग्रल था एक्स स्क्वायर का. तो एक्स स्क्वायर का ही इंटीग्रल आप ले रहे हो. तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 2x क्यूब ओवर 3. दैट इज 2x क्यूब ओवर 3. तो यहां से हम एक प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं इस लास्ट से. प्रॉपर्टी ये है, अगर आपने इंटीग्रल लेना हो स्टूडेंट, अगर आपने इंटीग्रल लेना हो, कोई कांस्टेंट है k और साथ पड़ा हुआ है f ऑफ x. तो व्हाट विल हैपन टू दिस कांस्टेंट? जो ब्रिंग दिस कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल एंड जस्ट टेक द इंटीग्रल ऑफ दैट स्पेसिफिक एक्सप्रेशन. तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को स्टूडेंट्स आपको अप्लाई करना आना चाहिए. दैट्स इट, ये फार्मूला है. ठीक है, और इससे पहले मैंने फार्मूला क्या पढ़ाया था? इंटीग्रल का एक्स स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स. इसका इंटीग्रल क्या होगा? अभी हम लेकर आए थे ऊपर. दैट इज गोइंग टू बी एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला. फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स व्हेनेवर आई से व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ वन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ वन का इंटीग्रल क्या होगा, you always write x. ठीक है, the integral of 1 is x. what does this mean? what does this mean? let's say students, आपके पास एग्जांपल लेते हैं. मैं कहता हूं what is integral of 2. तो आपने क्या करना है? 2 को आपने बाहर ले आना है. तो इनसाइड ऑलवेज यू राइट 1 इन फैक्ट. ठीक है,
तो 2 × 1, तो आप बताएं 1 का इंटीग्रल क्या होगा? 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रल हम अभी पढ़ के आए हैं x, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 2x। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 3 का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 3x। इन शॉर्ट, तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स आई विल राइट, लेट्स से इफ आई राइट c, तो c का इंटीग्रल क्या लिखोगे आप? इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग c आउटसाइड एंड 1 का इंटीग्रल, ठीक है, तो आंसर cx आएगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज स्टेप्स आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखोगे c टाइम्स dx इज इक्वल टू cx, ठीक है। तो आप c का इंटीग्रल लोगे, दैट विल बी सिंपली cx। तो कोई भी कांस्टेंट हो उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं? x लगा देते हैं साथ, ठीक है। तो हम इसको फार्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ c इज cx, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ c इज cx, देन कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि 1/x⁻³ इसका इंटीग्रल क्या होगा? अब आपने अभी तक ऐसा एक्सप्रेशन देखा नहीं है, क्योंकि फार्मूले के अंदर तो x न्यूमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में होता ही नहीं है। तो हमने छोटी क्लासेस में इंडिसेस के रूल्स पढ़े होते हैं। आप क्या करोगे? आप 3 को ऊपर ले आओगे न्यूमिनेटर में, तो एवरी वन ऑफ यू नो कि जो 3 है वी कैन राइट इट एज -3, ठीक है, पावर। अब क्या होगा? हम अभी रूल पढ़ के आए थे। रूल क्या था? रूल में यहाँ लिख देता हूँ। फिर x⁻n का इंटीग्रल लेना था, तो क्या था? x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 मीन्स टू से आप पावर में एक ऐड कर देते हो डिवाइडेड बाय दैट आंसर। तो अप्लाई द सेम टेक्निक, तो आंसर क्या आएगा? -3+1 डिवाइडेड बाय -3+1। तो इनफैक्ट आंसर विल बी x⁻2 डिवाइडेड बाय -2। आप जो -2 है उसको डिनोमिनेटर में ले आए, तो आंसर आएगा 1/-2x²। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी -1/2x², ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं x√x, इसको इंटीग्रेट करना है आपने। 1/x²√x, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड टू x⁻⁻ समथिंग। तो आप क्या करेंगे? x और √x का मतलब होता है x⁻1/2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं x⁻3/2, ठीक है। कैसे? दिस इज 1, दिस इज 1/2, तो बेसिस है में पावर्स ऐड हो जाएंगी। देन ब्रिंग 3/2 इन द न्यूमिनेटर, तो ये आएगा -3/2 dx। इसके बाद आप पावर रूल लगाएंगे इंटीग्रल का। तो इंटीग्रल का पावर रूल क्या होता है? आप पावर के अंदर एक ऐड कर देते हैं, -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, ठीक है। तो देन वी कैन ब्रिंग -1/2, उसको फ्लिप कर देना है, दैट विल बिकम -2/1 टाइम्स x⁻1/2। So this is going to be -2/x⁻1/2. So this is going to be -2/x√x। अब स्टूडेंट अगर आप इस पर फोकस करें, हमने कितने स्टेप्स किए हैं, बट ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेप्स डिस्करेज किए जाते हैं। आपने इतने स्टेप्स नहीं करने। अब मैं यही क्वेश्चन दोबारा करूंगा, ठीक है। पहले तुमने सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए ना, अब अपने सारे स्टेप्स ना तो करने हैं, आपने कोशिश करना है स्टेप स्किप करने हैं, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा करें, तो क्वेश्चन क्या था? 1/x√x dx। तो पहले स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x मीन्स 1/2, तो x⁻3/2, दिस इज द फाइनल पावर। ब्रिंग 3/2 इन द न्यूमिनेटर लाइक दिस। देन इस पावर के अंदर 1 ऐड कर देना है। अब -3/2 + 1, तो
जो ए लेवल्स के बच्चे होते हैं वो इंटायरली कैलकुलेटर पे रिलाई करते हैं, ठीक है। वट एवर दे डू, दे आइदर डू -3/2 + 1, तो दैट इज -1/2, ठीक है, या तो मेंटल मैथ्स कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखें, -1/2 डिवाइडेड बाय अगेन -1/2। जो थोड़ा सा अलजबरा जिनका अच्छा है, जिनको फ्रैक्शंस डील करनी आती हैं, इंस्टेड ऑफ -1/2 वो डिवाइड करें, वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ -2 एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों? उनको पता है कि जो -1/2 नीचे डिवाइड हुआ है वो फ्लिप हो गया -2/1। तो ये आपको मैं इनकरेज करूंगा कि आप ये इस क्वेश्चंस के लिए इतने ही स्टेप्स करें। स्टिल देखें 4 स्टेप्स हो चुके हैं। और अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाते हैं, जस्ट 2 मार्क्स की वेटेज है इस इंटीग्रल की, ठीक है, तो फिर भी 4 स्टेप्स हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रल ऑफ x² - 1/2x²। इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट, जब भी आपने इंटीग्रल लेना है, आपने इसको स्पेसिफिक फॉर्म में लेके आना है। आपने हर एक्सप्रेशन को x की पावर n में कन्वर्ट करना है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन ब्रिंग दिस 1/2 आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आप उसको बाहर ले आओ, लाइक दिस, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 1/2 इंटीग्रल अपनी जगह पे। अब ये बेसिक अलजेब्रा है कि क्या मैं x² को, जो नीचे x² है, उसको डिवाइड कर सकता हूँ न्यूमरेटर के दोनों दोनों टर्म्स पे। आंसर इज यस। तो ये तो कट जाएगा, आंसर आएगा 1/2। यहाँ 1 बचेगा, जीरो नहीं लिख देना, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, 1 - 1/x²। dx, अभी तक मैंने इंटीग्रल नहीं लिया, अभी जस्ट मैं एक्सप्रेशन के साथ प्ले कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर आप 1 एज इट इज माइनस, ब्रिंग दिस -2 इन द न्यूमरेटर। तो अभी तक स्टूडेंट मैंने इंटीग्रल नहीं लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने प्रॉपर्टी बताई नहीं, क्योंकि आई विल बिलीव के मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन वाइज, देन हम इसको सम अप करके प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, अगर कुछ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, अब ये देखें 2 टर्म्स हैं, एक 1 है और एक ये है, और इंटीग्रल पूरे एक्सप्रेशन का हो, तो यू जस्ट स्प्लिट इंटीग्रल ऑन ईच टर्म, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x⁻² dx, ठीक है। इंटीग्रल स्प्लिट करने का मतलब ये है कि ये इंटीग्रल का साइन भी दोनों के साथ आएगा और dx भी दोनों के साथ आएगा, ठीक है। अब 1/2, 1 का इंटीग्रल होता है x, इफ यू रिमेंबर, देन माइनस x⁻² का इंटीग्रल होगा, -2 में 1 ऐड करना है, दैट इज -1, तो -1 डिवाइडेड बाय -1। दैट्स इट। तो ये है स्टूडेंट्स आपके एक्सप्रेशन का आंसर। नाउ लेट मी टेल यू कि हम जो इंटीग्रल का फार्मूला हम ए लेवल में फॉलो करेंगे वो क्या है, ठीक है। जस्ट मैंने आपको अप्लाई करना सिखाया था, अब मैं फार्मूला दोबारा लिखूंगा, बट उसको रिफाइन करके लिखेंगे। फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्चुअली x⁻n का इंटीग्रल होगा x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या चीज़ है, ये सी में क्यों ऐड कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम सी क्यों ऐड कर रहे हैं। बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो है क्या, इंटीग्रेशन इज एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव, एंटी और रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसका क्या मतलब है, हम एग्जांपल से इस फार्मूले को भी समझते हैं, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि व्हाई आई एम कॉलिंग इंटीग्रेशन एज द एंटी डेरिवेटिव और एंटी डिफरेंशिएशन। सो एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट,
अगर आप एक एक्सप्रेशन लेते हैं, लेट्स से हाँ एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और मैं इसका लेता हूँ डेरिवेटिव, तो क्या होगा? डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर आएगा जी 2x, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी जो आंसर आया था इसी को दोबारा इंटीग्रेट करता हूँ। तो प्लीज़ आपने देखना है, इसी को मैं इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि 2x को आप इंटीग्रेट करें, राइट। टू टू आपने क्या करना है, 2 आप ले आए बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो x का इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर ओवर 2, कैंसल आउट, तो आंसर आया एक्स स्क्वेयर। यस, वी गॉट द सेम आंसर, ठीक है। तो आपने नोट किया कि अगर आप एक एक्स स्क्वेयर को डेरिवेटिव लें तो आंसर 2x आता है, और अगर आप आंसर को इंटीग्रेट करें तो आंसर जो नेट आंसर आता है वो एक्चुअली आपका ओरिजिनल फंक्शन होता है, ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप आंसर को इंटीग्रेट करें तो जो उसका रिजल्ट आता है दैट इज एक्चुअली योर क्वेश्चन। दैट इज व्हाई वी से इंटीग्रेशन इज एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब हर बार ये ट्रू नहीं होता। मैं एक्चुअली आई वांट एक्सप्लेन दिस सी कि व्हाई आई जस्ट एडेड दिस सी। हर बात ये ट्रू नहीं होती, हर बार ये बात ट्रू नहीं होती। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, लेट्स से दिस टाइम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 और 3। व्हाट इज dy बाई डी एक्स? इसका डेरिवेटिव लें, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा 2x, बिकॉज 3 का जो डेरिवेटिव वो 0 होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप, अगेन आप 2x को इंटीग्रल करें। अभी हम ऊपर करके आए थे, तो 2x का इंटीग्रल होता है 2x स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देखिए स्टूडेंट, इस बार जो आपका आंसर आया वो डिफरेंट है। ओरिजिनल आंसर में 3 ऐड हो रहा है अब, बट यहां पे मेरे पास जस्ट एक्स स्क्वेयर आ रहा है। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि व्हाइल टेकिंग द इंटीग्रल, एहतियातन आप केयरफुली आप एक कांस्टेंट हमेशा ऐड कर दिया करें, ठीक है। और वो कांस्टेंट क्या है? इस केस के अंदर वो कांस्टेंट है 3। अब सवाल है कि कांस्टेंट निकालेंगे कैसे। इस पे हम प्रॉपर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अननोन कांस्टेंट फाइंड भी किया जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, y is equals to, again let's say students, x square minus 1 over 2। सेम एक्सप्रेशन है, बट मैंने कांस्टेंट -1/2 ले लिए। तो अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x। तो अगर आप 2x को दोबारा इंटीग्रेट करें, 2x को दोबारा इंटीग्रेट करें तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर, दैट्स इट। तो कहाँ गया -1/2? एज आई सेड, आप हमेशा कांस्टेंट ऐड करते हैं और फिर इस कांस्टेंट को फाइंड करते हैं। इस केस के अंदर कांस्टेंट है स्टूडेंट्स 3। इस केस के अंदर कांस्टेंट है स्टूडेंट्स -1/2। अब ये कांस्टेंट निकालना कैसे है? हमारे पास तो सामने लिखा हुआ है, तो मैं वहां से देख के लिख रहा हूँ c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1/2। हम एज आई सेड के कुछ कंडीशन पढ़ेंगे जिस कंडीशन को यूज करके हम ये कांस्टेंट फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो स्टार्ट में फार्मूला पढ़ा था हमने उसको रिफाइन किया, हम ये नहीं कहेंगे वो गलत है, ठीक है। मैं बेसिकली आपको टॉपिक पे लेके आना चाह रहा था। आपने आज के बाद इंटीग्रल का ये वाला फार्मूला याद रखना है। अगर मैं स्टार्ट में सी ऐड करवा देता कि एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब ओवर 3 + c, तो आपको समझ ना आता कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं। तो पहले जस्ट मैंने आपको कंफर्टेबल किया कि आप इंटीग्रल लेते कैसे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप जितने भी ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे वो गलत है, ठीक है। वो आपने नहीं वैसे नहीं करने हैं। इंटीग्रल तो आपने लेना आता है, बस आपने करना क्या है, हर आंसर के अंदर स्टूडेंट आपने सी ऐड कर देना है। हर आंसर के अंदर आपने सी ऐड कर देना है। देखें मैं दोबारा उसको ठीक कर रहा हूँ, आंसर के अंदर मैंने कहा, ठीक है, स्टेप्स के अंदर नहीं कहा। जब आप सारे इंटीग्रल से जान छुड़ा लें अपनी, तो आप क्या करेंगे, एंड पे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। देखें मैं जो अपनी गलती है उसको ठीक कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे सी तो पहले से लिखा हुआ है ना, तो कोई और कांस्टेंट लिख दे, लेट्स से मैं कहता हूँ ई और डी, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 3x + c, 2x + c, तो मैं सब के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट देखें गलती भी ठीक कर ली मैंने, जो कि एक्चुअल गलती नहीं थी, मैं जस्ट आपको
एंड बताना चाह रहा था, ये देखें स्टूडेंट्स, आप हर आंसर के अंदर, इंटीग्रल के हर आंसर के अंदर आपने स्टूडेंट्स कांस्टेंट ऐड करना है। दैट्स इट, आज का ये टॉपिक स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की वेरिएशन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे माइंड में आ रहा है कि शायद ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेट्स से स्टूडेंट्स लिखा हुआ है x+3, 3+x। ये इसके रीजन क्या है बताता हूं अभी आपको। 3+x को इंटीग्रेट करें तो आप क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप करें तो क्या करेंगे, 3 को अलग इंटीग्रेट करें, प्लस x को अलग इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल प्लस x² x का इंटीग्रल तो x²/2, ठीक है। सी अभी नहीं ऐड करना, सी आपने एंड पे ऐड करना है, ठीक है। सो 1 का इंटीग्रल होता है 3 जस्ट x, तो 3x प्लस x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अगेन आई वुड से आपने स्टेप स्किप करने हैं। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने 3+x को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस x²/2? कैसे? मैंने मेंटल मैथ यूज़ किया। मैंने सोचा यार कि 3 का तो इंटीग्रल होता है 3x, क्योंकि 3 बाहर आ जाता है और x 1 का इंटीग्रल होता है x, तो 3 का इंटीग्रल 3x और x का इंटीग्रल x²/2, दैट्स इट। आपने स्टेप स्किप करने हैं, ठीक है, ए लेवल्स में। अगेन सो x-2 dx क्या आएगा, x²/2 -2x, राइट। अच्छा, अब सिमिलर टू अबव एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं 3x, इसको इंटीग्रेट करें। देखिए स्टूडेंट, पहले क्या था, पहले था 3+x, अब क्या है 3x। तो उस कांस्टेंट में और इस कांस्टेंट में फर्क है, ठीक है। वो कांस्टेंट ऐड हो रहा था, तो आपने उसको इंटीग्रेट करना है स्प्लिट करके। लेकिन ये कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा, तो इस कांस्टेंट का कोई ताल्लुक नहीं। आप क्या करेंगे, आप 3 को बाहर ले आएंगे और जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे x को, तो आंसर आएगा आपके पास x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो मैं अक्सर भूल जाता हूं, ठीक है। तो उस 3 में और इस 3 में फर्क है, वो 3 ऐड हो रहा था, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस 3 को बाहर ले आएंगे, सो द आंसर इज 3x²/2 प्लस सी। और ऊपर वाले केस में आप दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, एक और बात सुने, अगर यूं आ जाए कि 3+x² कैसे करना है, देर आर टू वेज। एक मैं अभी बता रहा हूँ, फिर एक इसका स्पेसिफिक फार्मूला है। देखिए स्टूडेंट, आपको ना पता होता है कि 3+x² अगर तो आपको आइडेंटिटी आती है तो वो लगाए, नहीं तो इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लें। मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, सो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दें। 9 का इंटीग्रल होता है 9x, x² का इंटीग्रल होता है x³/3 और 6x का इंटीग्रल होता है 6x²/2। हाउ, ब्रिंग 6 आउटसाइड, x का इंटीग्रल x²/2। तो आंसर आएगा 9x प्लस x³/3 प्लस 3x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर वो पावर 3+x⁻³ कर दें तो क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, 3+x² इंटू 3+x, ठीक है। तो 3+x का स्क्वायर तो आपने पहले ओपन किया हुआ है, वो लिखा हुआ है 9+x² प्लस 6x इंटू 3+x dx। तो आंसर क्या आएगा, पहले आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा आपने उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। सो 9×3 = 27 प्लस 9x प्लस 3x² प्लस x³ प्लस 18x प्लस 6x², ठीक है। लाइक टर्म्स ऐड कर लें, तो लाइक टर्म्स सिमिलर टर्म्स क्या हैं, 27 प्लस और x² वाले टर्म्स हैं 9x² और देन प्लस x³ एंड देन वी हैव 27, ठीक है, 27x।
तो आंसर आएगा 27x, क्योंकि 27 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट इंटू एक्स। 9x² का इंटीग्रल होगा 9x³/3, एग्री। x³ का इंटीग्रल होगा x4/4, एग्री। 27x का इंटीग्रल होगा 27x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दोबारा सुन लें। 27 का इंटीग्रल होगा 27x, 9x² का इंटीग्रल होगा 9x³/3, x3 का इंटीग्रल होगा x4/4, 27x का इंटीग्रल होगा 27x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो कैंसिलेशन हो सकती हैं वो कर दें। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट, एक्सप्रेशन तो एक ही था। मैंने पावर 3 की तो कैसे किया उसको सॉल्व हमने, पावर 2 की तो उसका अलग वे था, पावर 1 थी तो उसका तो सिंपल है। ठीक है, लेट्स से अगर पावर में चेंज करता हूँ, 3 + x पावर, लेट्स से मैं कहता हूँ -1/2 dx, या मैं लिखता हूँ 3 + x⁻³ इंस्टेड ऑफ 3। इनको आपने कैसे करना है? तो इनके लिए ऑब्वियस सी बात है, कोई फार्मूलाज नहीं होते जो इन पावर्स को ओपन कर सके। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हमने स्पेशली फार्मूला कमिंग क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं इनको आप सिंपल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जो हमने ये ओपन करके किया था, बिकॉज आप -3 पावर को ओपन कर ही नहीं सकते। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाके ओपन कर लें, नो, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, तो इनके लिए हम एक स्पेसिफिक फार्मूला पढ़ेंगे इन दो एक्सप्रेशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अब हम स्टूडेंट्स रिलेट करते हैं डेरिवेटिव्स को इंटीग्रेशन के साथ, जैसे कि हमने पहले किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेके चलते हैं, बट एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल्स टू 4/√x। तो फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो क्या करोगे आप dy को यहीं छोड़ें और dx को राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आप क्या लिखें, dy एज इट इज, और 4 √x डिनोमिनेटर में है, दैट इज एक्चुअली 1/2, उसको आप न्यूमिनेटर में ले आए। तो न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो लिखेंगे -1/2 dx। ठीक है, फिर आप क्या करें स्टूडेंट, आप इंटीग्रल का साइन डाल दें बोथ साइड। ठीक है, एक्चुअली बोथ साइड को आप इंटीग्रेट कर दें। बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 1 है, तो 1 का इंटीग्रल देखें, ये हमने पहले पढ़ा था कि 1 का इंटीग्रल dx होता, अगर 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x देखा जाए तो वो होता है x, क्योंकि यहाँ पे dx है ना। इफ आई राइट 1 इन फ्रंट ऑफ 1 इंस्टेड ऑफ dx, इफ आई राइट dy, तो आपने x नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा भाई। आपने x नहीं लिखना, दिस टाइम आई विल राइट y। ठीक है, 1 का इंटीग्रल y होता है अगर आप विद रिस्पेक्ट टू dy लिख रहे हैं तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 आउटसाइड x⁻⁻1/2 dx। चलें इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, 4 इंटू x⁻⁻1/2 में 1 ऐड करें तो आंसर 1/2 आता है। -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इनको सॉल्व कर लें, y इज इक्वल्स टू 4 x⁻⁻1/2, 1 ऐड करें तो आंसर 1/2 आता है। तो दैट इज 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आएगा वो y इज इक्वल्स टू 8 √x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है y इन टर्म्स ऑफ x। वो ये पूछ रहे थे y इन टर्म्स ऑफ x, और वही बात है कि c कहाँ गया, c कैसे निकलेगा। एज एक्सप्लेन अर्लियर के इस c को हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल जस्ट आप इंटीग्रेट करना सीखें, c ऐड करना सीखें, निकालना कैसे है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो विल लीव दिस टू अदर क्लासेस। ओके।
नेक्स्ट, इफ वी हैव dy by dx, थोड़ा सा मैं एम्बिगुअस टाइप का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, x raised to power 4 minus 2x plus 5 divided by 2x cube. Find y in terms of x. क्या करेंगे? Again, let's write dy here and multiply dx on the other side. So divide this 2x cube on each term, or bring 1/2 outside, and then x cube divide x cube on the each term. तो x4 over x cube, अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, जस्ट मैं एक्सप्रेशन के साथ खेल रहा हूँ, लेफ्ट राइट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। -2x over x cube plus 5 over x cube, ठीक है। सो ये बनेगा dy इज इक्वल्स टू 1/2 x4 over x cube क्या होता है, जस्ट x, माइनस 2x over x cube होता है 2 over x square. If you can easily understand, I will bring this -2 in the numerator, and then 5 times x raised to power -3 dx. अब आप क्या करें, बोथ साइड पे इंटीग्रल का साइन डाल दें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, आप 1/2 को बाहर भी ले आ सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इसने बाहर ही आना है, जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब स्टूडेंट, वन का इंटीग्रल क्या होता है, वन का इंटीग्रल होता है y इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। मैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करूंगा डायरेक्टली। x का इंटीग्रल क्या होगा, x देखें, करना बेसिकली क्या था, आपने इस इंटीग्रल को यहाँ पे लिखना है और उस dx को आपने इधर लिखना है, फिर -2 इसको आपने अलग इंटीग्रेट करना है, फिर +5 बाहर ले आए, क्योंकि इसने बाहर ही आना होता है ना, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था उसने बाहर आना होता है। अब ये स्टेप आपने करना था, बट मैं इसको स्किप करूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिखूंगा आंसर को, ठीक है ना। तो x का इंटीग्रल होता है x² - 2 x रेज टू पावर -2 में 1 ऐड करें तो आंसर आता है -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 5, x रेज टू पावर -3 में 1 ऐड करें तो आंसर आता है -2 ओवर -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट। तो इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लेके आते हैं, y इज इक्वल्स टू x² over 4 plus 1 over x, and then -5 over 4x raised to power 2. How? This minus minus become plus, this 2 will be cancelled out here, and 1 over x raised to power -1 is actually 1 over x, right? Then this 2 times 2 is became 4. That's it. Okay. देखिए स्टूडेंट, हमारे पास dy by dx एक्चुअली डेरिवेटिव होता है ना, वो दिया हुआ था, तो इसका आंसर क्या निकल रहा है, y निकल रहा है, ठीक है। अब हम इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। ऐसा ही सेट कि हमने ए लेवल्स में टाइम सेव करना होता है। अब ये क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं कर सकते, ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना टाइम होता है, ना इतने मार्क्स दिए जाते हैं इसके, ठीक है। तो हम कोई आसान सा क्वेश्चन लेके थोड़ा सा इसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। dy by dx इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, कहता है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। देखिए, आपको पता है कि इसका आंसर, मैं पहले से आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर आना है y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि dx को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। हम मैथ्स के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट आंसर की तरफ जाएं और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स करें।
ठीक है ना। कैम्ब्रिज इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता हर बार स्पेसिफिकली इस इंटीग्रेशन के अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि डी एक्स, अब उनको बताएं भी कि डी एक्स इधर आएगा फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, नहीं, इस चीज़ में कैम्ब्रिज इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, तो आप क्या करें, आप या तो लिख दें इंटीग्रेशन इंटीग्रल टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, और राइट y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू एक्स प्लस 5 dx। अब आपको पता है कि ये y कैसे आया। इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है कि आपने यूं किया है, आपने dy इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 dx ये किया है। अगले स्टेप में आपने बोथ साइड पे इंटीग्रल किया है, और dy का इंटीग्रल आता है y, बिकॉज 1 का इंटीग्रल y होता है। ठीक है, बट आपने ये स्टेप्स नहीं करने, आपने डायरेक्ट लिखने, राइट। फिर आप क्या करेंगे, जस्ट अब आपने राइट साइड पे फोकस करना है, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दें तो आंसर आएगा एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 5x स्क्वेयर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये स्टूडेंट विद इन 2-3 स्टेप्स आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आपने dx को राइट साइड पे लाने वाली स्टोरी नहीं बतानी है उनको। एक और हम लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर इंटू 3x प्लस 1। ठीक है, कहता है फाइंड y। तो अब क्या करेंगे, हाँ dy, या सिंपली डायरेक्ट लिखते हैं y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर। चलें इसको आप इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो जो डेरिवेटिव होता है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आप सिंपली dy बाई डी एक्स को y लिख देते हैं। ठीक है, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, आप डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, y बच जाता है। आपने ये सिंपल बात याद रखनी है। ठीक है, तो 6x⁴ का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब ओवर, एक्स क्यूब का इंटीग्रल होगा 6x⁴/4 प्लस 2x³ ओवर 3 प्लस c। तो जो मैक्सिमम कैंसिलेशन हो सकती हैं वो कर दें। लास्ट में एज यू नो के f प्राइम ऑफ x, आप सबको पता है स्टूडेंट कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो और f प्राइम ऑफ x इक्वल होते हैं ना। डेरिवेटिव को हम f प्राइम ऑफ x भी लिख सकते हैं और y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, एक क्वेश्चन हम करते हैं। f प्राइम ऑफ x आपको दिया हुआ है 5x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3। ठीक है, कहता है फाइंड f ऑफ x। दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन में आपको f प्राइम ऑफ x की जगह दिया होता था dy बाई डी एक्स और आपसे कहा जाता था कि y फाइंड करें। इस क्वेश्चन के अंदर आपको f प्राइम ऑफ x दिया हुआ है, कहा जा रहा है f ऑफ x फाइंड करें। तो स्टोरी सेम है। आपने क्या करना है, आपने बोथ साइड को इंटीग्रेट करना है। जब f प्राइम के ऊपर इंटीग्रल डलता है तो प्राइम खत्म हो जाता है, प्राइम मतलब डेरिवेटिव खत्म हो जाता है। तो आप लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे आप स्टूडेंट इंटीग्रल डाल देते हैं। इतनी सी बात थी। तो आपको दोनों फॉर्म्स आनी चाहिए, dy बाई डी एक्स वाली भी, f प्राइम वाली भी। तो आंसर आएगा 5x⁵/5 माइनस 2x⁴/4 प्लस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर आएगा x5 माइनस x⁴/2 प्लस 3x प्लस c। तो स्टूडेंट आज की क्लास में आपने सारी बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ ली है। ठीक है, अब मैं सारी क्लास को सम अप करता हूँ फार्मूलाज की शेप में। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बेस्ड क्लास थी। फार्मूला नंबर 1,
कि जब कभी भी x रेज टू पावर n को इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो आंसर आएगा x रेज टू पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट द एंड। फार्मूला नंबर 2 ऐसे ही छोटा सा फार्मूला है कि 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। फार्मूला नंबर 3 किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू x होता है, प्लस आपने कांस्टेंट, चलिए हम c की जगह ना k लिख लेते हैं कि k का इंटीग्रल क्या होगा, के एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी आपने ऐड करना नहीं भूलना, ठीक है। फिर अगर के मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ तो क्या होता है, के बाहर आ जाता है कांस्टेंट और आप सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। 2 3 4 कॉन्स्टेंट्स आते थे, मल्टीप्लाई हो रहे होते थे, हम उन कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेते थे और इंटीग्रेट करते थे रिमेनिंग थिंग को, ठीक है। फार्मूला नंबर 5, अगर 2 3 4 फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस ऐड हो रहे हों, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो आप क्या करते हैं, आप उन पे इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देते हैं। आप उन पे इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट का मतलब है उसको सेपरेट 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 इंटीग्रेट करते हैं। हर टर्म को, हर फंक्शन को बारी बारी आप इंटीग्रेट करते हैं। प्लस माइनस एज इट इज आ रहा होता है। प्लस माइनस का मतलब अगर प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमने जस्ट इन फार्मूलाज पे फोकस किया है। इनमें भी ये फार्मूला एज आई सेड कि मैंने अब बताया है, लेकिन हम यूज़ पहले से कर रहे थे। ये बहुत ऑब्वियस फार्मूलाज हैं, हमने डेरिवेटिव्स में भी किए हुए हैं इस तरह के फार्मूलाज, ठीक है। ये तीनों, तो मेन फार्मूला ये है, ठीक है। और वन को इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। इन द नेक्स्ट क्लास हम सी फाइंड करेंगे कि हाउ टू फाइंड सी, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, ये एक्चुअली एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या होती है। टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।